पुर्तगाल का वीज़ा मेरे से फ्री ले जाओ, मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको पुर्तगाल का वीज़ा फ्री में मिल सकता है। और जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल का वीज़ा इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्री ले सकेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप अगर पुर्तगाल जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल यूरोप के अंदर अच्छा हो जाए, आप कुछ कमा लें और कुछ बन जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नया तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए से आप अगर पुर्तगाल जाना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं, या आप कोई भी वैसे विजिट करना चाहते हैं, तो आप आसानी से इस तरीके के ज़रिए पुर्तगाल का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं उन मैसेजेस को देख नहीं पाता। और अब मैंने प्लान किया है कि मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊं, जिसके ज़रिए से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें और आप ये चाहते हैं कि आप किसी भी यूरोप की कंट्री, शेंजन ज़ोन का कंट्री का वीज़ा जो है वो मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक अपना नंबर दे रहा हूँ। आप उस नंबर पे मेरे साथ राब्ता करके किसी भी किस्म की कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं, और हम आपको बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर किसी भी कंट्री का विजिट जो है वो अरेंज करके देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल जो है वो एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, और इस कंट्री के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो पुर्तगीज बोली जाती है। और इसका जो कैपिटल है वो लिस्बन है, और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी इनकम जनरेट करने वाला कंट्री है। इस कंट्री के अंदर जो एवरेज इनकम आजकल चल रही है वो 1000 यूरो के करीब है। यानी कि आप अगर नॉर्मल कोई थोड़ी बहुत मजदूरी जानते हैं या छोटा मोटा काम जानते हैं, तो आप वहाँ पे 1000 यूरो महीने के आसानी से कमा सकते हैं। उसमें से आपका जो खर्चा होगा पर मंथ, वो आपका मैक्सिमम 400 यूरो हो जाता है। बाकी की पैसे आपकी सेविंग में ही चले जाते हैं, क्योंकि आपको रिहाइश के लिए घर चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आपका तकरीबन आपका 400 यूरो का एक्सपेंस आता है, और ये आपका एक्सपेंस निकालने के बाद बाकी के पैसे आपको बच जाते हैं, जो कि आप अपनी फैमिली को भिजवा सकते हैं या आप उनको सेविंग्स के तौर पे रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंट्री है। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि अगर आप पुर्तगाल में 5 साल गुजार लेते हैं, तो आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंट मिल जाती है, और आप वहाँ की पीआर के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बाकी तमाम पहलुओं से अगर हम इस कंट्री को देखें, तो ये बहुत अच्छा कंट्री है। और अपने जो इस कंट्री के अंदर चले जाते हैं, वो लोग किसी न किसी तरीके से अपने आप को सेटल कर लेते हैं, वहाँ पे परमानेंट रहने लग जाते हैं, उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं और वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो पुर्तगाल का जो वीज़ा है उसको हासिल करने के लिए आपके पास कोई ना कोई पर्पस ऑफ ट्रैवल होना चाहिए, कोई रीज़न होनी चाहिए, कोई इनविटेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इनविटेशन या पर्पस नहीं है और फिर आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 100% पुर्तगाल का वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो आपके पास पर्पस ऑफ ट्रैवल लाजमी होना चाहिए। अब पर्पस ऑफ ट्रैवल को कहाँ से हमने लेना है? पुर्तगाल की एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, जिसके ज़रिए से आपको एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से पर्पस ऑफ विजिट जो है वो मिल जाएगा, एक लेटर मिल जाएगा। उस लेटर की बिहाफ के ऊपर आप अपना पर्पस ऑफ विजिट डिफाइन करके आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा फ्री में लगेगा। आपको कोई चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे सिवाय आपकी वीज़ा फीस की। तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, और अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा और आपको पूरा तरीका समझाऊंगा कि आपने किस तरह से पर्पस ऑफ विजिट लेना है, और उसके बाद आपने उस पर्पस ऑफ विजिट को हासिल करने के बाद पुर्तगाल का जो वीज़ा है उसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपको तमाम मालूमात मिल जाएं। अगर मेरे साथ आप रब्ता करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं।
तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर पूरा तरीका समझाता हूँ। पुर्तगाल के वीजे के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। ओ भाई, पुर्तगाल का वीजा मेरे से फ्री ले जाओ, मैं आपको फ्री दे रहा हूं। आज की वीडियो में मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आपको पुर्तगाल का वीजा फ्री में मिल सकता है। ओ भाइयों, लोगों के ऊपर पैसे ना जाया करो, एजेंटों को पैसा ना दो। जब आपका भाई यहाँ पे मौजूद है और आपको बता रहा है कि इस तरीके से आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, तरीका है लीगल, और लीगल तरीके से आपको एक ऐसा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जिसके जरिए से आप पुर्तगाल का फ्री में वीजा ले सकते हैं, पुर्तगाल के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं, पुर्तगाल के अंदर रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। यार, लीगल रास्ते जब हैं आपके पास तो आप लोग क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हो? क्यों गलत साइडों के ऊपर जाते हो, गलत लोगों के साथ मिलते हो, गलत चीज़ें बनाते हो, गलत डॉक्यूमेंट बना के अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हो, अपनी प्रोफाइल भी बर्बाद करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता। डंकियां लगाने से बेहतर ये है कि मेरी वीडियोस को देखो, गौर से हर चीज़ को समझो और उसके बाद डायरेक्टली पुर्तगाल का वीज़ा खुद अप्लाई करो और आपको वीज़ा भी मिलेगा, आपको जॉब भी मिलेगी और आप पुर्तगाल पहुंच भी जाओगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पुर्तगाल का पूरा प्रोसेस समझाने लगा हूँ कि पुर्तगाल के लिए आपने फ्री में वीज़ा हासिल करने का किस तरह से आप उसको हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आपने वीज़ा अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उनका आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर के ऊपर मैंने वेबसाइट खोली है, इस वेबसाइट को आपने खोल लेना है। इस वेबसाइट को आप जैसे ही खोलेंगे तो आपने ये जॉब वाला जो टैब है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। इधर आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लेनी है। आप गूगल क्रोम के अंदर भी इसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो ऑलरेडी ये खुला हुआ है फॉर्म। अब यहाँ पे आपने जब इस लिंक पे क्लिक करना है तो आपको एक ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये वाला फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म के अंदर आपने अपना नाम डाल देना है, पूरा अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पासपोर्ट का नंबर डाल देना है। उसके बाद उसके जो उसकी डेट है कि किस डेट को आपको पासपोर्ट मिला है वो आपने इसमें डाल देनी है। इसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऊपर से आप गूगल आपके पास अगर है तो गूगल आपको इंग्लिश कन्वर्ट करवा देगा। नेशनैलिटी आपने डालनी है और कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका जो है वो आ जाएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस के बाद आपकी ईमेल और ये आपकी स्कूलिंग के बारे में मालूमात, ये सारी मालूमात आपने इसके अंदर देनी है। और एरियाज़ इन विच यू हैव वर्कड, आपने किस किस्म का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपने यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नीचे अनस्किल्ड वर्क के पास वर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अनस्किल्ड वर्क या लेबर तो हर कोई कर सकता है तो लेबर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप सिलेक्ट करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो आपको 2 से 4 घंटे के अंदर फ्री में एक इनविटेशन, फ्री में एक जॉब डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा और इस फॉर्म को आपने लेके वीज़ा अप्लाई करना है। ये फॉर्म आपको जैसे ही मिलेगा आपने इसी फॉर्म की बिहाफ पे ये बताना है कि मैं इस फॉर्म को मैंने पुर्तगाल से मंगवाया है और मैं पुर्तगाल के अंदर जॉब हासिल करने जा रहा हूँ, जॉब लेने के लिए जा रहा हूँ। इस वजह से मुझे जॉब सीकर वीज़ा जो है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपके पास पर्पज़ ऑफ ट्रैवल नहीं होगा तो आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह से जॉब सीकर वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। तो आपके पास पर्पज़ ऑफ ट्रैवल होना लाजमी है। अच्छा जी, जब आपका वो फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म के आने के बाद आपने ये वेबसाइट खोल लेनी है। इसका लिंक भी मैं नीचे दे देता हूँ। ये वेबसाइट आपने खोलनी है और ये वेबसाइट खोलने के बाद आपने यहाँ पे आप देखें ना कि यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं। अब जाहिर सी बात है पुर्तगीज़ हमें नहीं आती, ज़ेंजी भी नहीं आती, डच भी नहीं आती, फिनिश भी नहीं आती, फ्रेंच भी नहीं आती, जर्मन भी नहीं आती, हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। तो हमने इस इंग्लिश वाले फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे
तो हमें जो है वो यहाँ पे ये पूरा का पूरा फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल कर देना है, सारा जो डिटेल रिक्वायर्ड है वो आपने फिल करनी है, और साथ में आपने वो जो फॉर्म डाउनलोड किया वो लगाना है, और आपने इसको अप्लाई कर देना है। इसको जो एम्बेसी है पुर्तगाल की उसमें आपने भिजवा देना है, और आपका जो वीज़ा का अप्रूवल है वो हो जाएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी वैलिड CNIC होना चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर उधर जाना है तो जाहिर सी बात है आपका ख़र्चा भी होगा, आपके पास पैसे होने चाहिए। तो जॉब सीकर वीज़ा जो है वो लेने का ये एक आसान तरीका है कि आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगी। डिक्लेरेशन लेने के बाद आप जो है वो उस डिक्लेरेशन के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इसीलिए देता हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्तों को इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती, और वो अप्लाई करना नहीं जानते, उनको पता नहीं होता कि किस तरह पुर्तगाल, यूरोप या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो अगर आप मेरे से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं भी मोस्ट वेलकम ऑलवेज़ आपके लिए हाजिर हूँ। और अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों से जो दोस्त हैं वो बाहर की अपनी आईडी और सारी चीज़ें डाल के अपना अप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान से जो दोस्त हैं वो आसानी से पाकिस्तान के सारे डॉक्यूमेंट लगा के इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।